नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर। दोस्तों, आज का विषय व्याकरण से संबंधित है। आज के इस वीडियो में हम व्याकरण के अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता एवं व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों से परिचित होंगे। दोस्तों, भारतवर्ष ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का देश माना गया है। भारतवर्ष में व्याकरण की शिक्षा को भाषा की शिक्षा का एक आवश्यक अंग माना गया है। यही कारण है कि व्याकरण का अध्ययन एवं अध्यापन हमें प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। भाषा शिक्षण के लिए व्याकरण का शिक्षण आवश्यक माना गया है। यही कारण है कि भाषा अध्ययन के प्रारंभ में ही व्याकरण के नियम याद करवा दिए जाते हैं। तो अब जानते हैं कि व्याकरण आखिर है क्या। तो दोस्तों, जब कभी मनुष्य को किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो वह उसकी पूर्ति की सोचता है, उसे पूरा करने का सोचता है और उपलब्ध साधनों या उचित साधनों के द्वारा यथासंभव उस आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास भी करता है। साधन उचित हो तथा उसका सीमोल्लंघन न किया जाए, इसके लिए उन्हें कुछ नियमों से बांध दिया जाता है। दोस्तों, भाषा के संबंध में भी यही नियम लागू होते हैं। आदिकाल में मानव ने अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जो माध्यम बनाया वह आज भी प्रचलित है। इसी का नाम है भाषा। हो सकता है कि आदिकाल में भाषा का स्वरूप सांकेतिक रहा हो, लेकिन धीरे धीरे इसके मौखिक एवं लिखित स्वरूप में विकास हुआ होगा। मौखिक व लिखित भाषा में आज कई रूप प्रचलित हैं। भाषा के उन रूपों में नियमितता और स्थिरता लाने के लिए कुछ नियम बनाए गए जो आज भी भाषा के साथ संबद्ध हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण कहा जाता है। हाँ, यदि भाषा में भिन्नता हो तो उनके नियम भी भिन्न भिन्न होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं व्याकरण की परिभाषा की। तो व्याकरण को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें से कुछ परिभाषाएं इस तरह से हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें शब्दों के शुद्ध रूप में प्रयोग करने का नियम बताया गया हो। वहीं डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार व्याकरण वह शास्त्र है जो शब्दों के रूपों और प्रयोगों का निरूपण करता है। यानी कि हरदेव बाहरी जी भी ने वही कहा है जो पंडित कामता प्रसाद गुरु कहते हैं। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के शब्दों में, किसी भाषा को बोलने और लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति का नाम ही व्याकरण है। तो दोस्तों, कपूर जी की परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी भी भाषा को लिखने और बोलने की जो व्यवस्थित पद्धति है, उस पद्धति के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसी नियमों का नाम ही व्याकरण है। वहीं पाश्चात्य विद्वान लेनार्ड ह्यूमफील्ड के अनुसार भाषा के रूप की सार्थकता एवं शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है। अर्थात इन्होंने व्याकरण की सार्थकता को भाषा के शुद्ध प्रयोग में माना है। दोस्तों, इस प्रकार से यदि हम समस्त परिभाषाओं को देखते हैं तो उससे जो निष्कर्ष निकलता है वह कुछ इस प्रकार का है। पहला, व्याकरण भाषा में वाक्यों के, वाक्यों में शब्दों के, शब्दों में अक्षरों के स्थिति और महत्व को स्पष्ट करता है। दूसरा, व्याकरण भाषा के अनुचित प्रयोग, अशुद्ध प्रयोग पर अंकुश लगाता है। तीसरा, व्याकरण भाषा से संबंधित नियमों का बोध कराता है। चौथा, व्याकरण भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। पांचवा, व्याकरण भाषा के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, यह तो हुआ व्याकरण की परिभाषा। अब बात करते हैं कि व्याकरण की आखिर हमें आवश्यकता ही क्यों है। तो दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत में व्याकरण शिक्षण का महत्व रहा है।
प्राचीन काल के विद्वानों का मत था कि बिना व्याकरण ज्ञान के भाषा न तो शुद्ध रूप में बोली जा सकती है और न ही लिखी जा सकती है। तब भी यह माना जाता था कि यदि भाषा साध्य है तो व्याकरण साधन। 19वीं शताब्दी के अंत तक व्याकरण शिक्षण पर बल दिया जाता रहा, परंतु 20वीं शताब्दी में यह अनुभव किया गया कि भाषा व्याकरण के किसी नियम को रटने से नहीं आती है। लेकिन शायद वे विद्वान यह भूल गए थे कि व्याकरण के बिना भाषा लंगड़ी है। व्याकरण के ज्ञान के बिना भाषा का ज्ञान भी अधूरा है। व्याकरण के प्रयोग के अभाव में भाषा का शुद्ध रूप विकृत हो जाता है। अतः भाषा संबंधी अशुद्धियों को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसे साधन के रूप में प्रयोग करना है, न कि साध्य के रूप में। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा के शुद्ध रूप को सीखने समझने के लिए व्याकरण हमारा सहायक बने, न कि स्वामी। इस संबंध में पाश्चात्य विद्वान जैस्पर्सन का कथन है कि व्याकरण तब तक न पढ़ाया जाए जब तक भाषा का ज्ञान न हो जाए। दोस्तों, यदि इन तथ्यों को बिंदुवार रूप में देखें तो भाषा की आवश्यकता को इन बिंदुओं में कहा जा सकता है। पहला, भाषा के शुद्ध उच्चारण एवं लेखन के लिए व्याकरण आवश्यक है। दूसरा, भाषा के स्वरूप को समझने एवं उसे बनाए रखने के लिए व्याकरण आवश्यक है। तीसरा, किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। चौथा, भाषा के गुण दोषों को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान भी आवश्यक है। पांचवा, भाषा के विकास के लिए व्याकरण आवश्यक है। छठा, अनुवाद के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जिस प्रकार ईंट, रेत, सीमेंट, लोहा, पानी आदि के अलग अलग ढेरों से अपने आप घर नहीं बन जाता, ठीक उसी प्रकार ध्वनि, शब्द, पद, वाक्यांश आदि के भंडार मात्र से भाषा का निर्माण नहीं हो सकता। व्याकरण ही ध्वनियों के क्रम, शब्दों के प्रयोग, वाक्य के पदक्रम आदि का निर्धारण करता है तथा वह भाषा को एक रूप बनाता है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि व्याकरण ही वह शास्त्र है जो भाषा को अव्यवस्थित तथा उच्च श्रृंखल बनने से रोकता है। इन्हीं कारणों से व्याकरण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब जहाँ तक बात है व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों की, तो व्याकरण की आवश्यकता को समझने के बाद व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। पंडित लज्जाशंकर झा जी लिखते हैं कि भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में छात्रों को सक्षम एवं समर्थ बनाना ही व्याकरण का उद्देश्य है। इस प्रकार व्याकरण से शुद्ध बोलना एवं लिखना आ जाता है। तो दोस्तों, व्याकरण शिक्षण के जो कुछ उद्देश्य हैं वह इस प्रकार से हैं। पहला, छात्रों को विविध ध्वनियों व उनके उच्चारण के नियमों का ज्ञान देना। दूसरा, विद्यार्थियों को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करने के लिए सक्षम बनाना। तीसरा, विद्यार्थियों को भाषा के शुद्ध रूप को पहचानने में सक्षम बनाना। चौथा, छात्रों को भाषा के नियमों से परिचित कराना। पांचवा, व्याकरण शिक्षण द्वारा बालकों में रचना तथा सृजनात्मक पद्धति व प्रवृत्ति का विकास करना। छठा, भाषाई कौशल जैसे पढ़ने, लिखने, बोलने तथा सुनने का विकास व्याकरण के द्वारा ही संभव है। सातवां, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन व मनन शक्ति का विकास करना। आठवां, बालकों में व्याकरण शिक्षण द्वारा मानसिक अनुशासन स्थापित करना। नवां, भाषा के व्याकरण संगत रूप को सुरक्षित रखना। 10वां, बालकों में आलोचनात्मक क्षमता का विकास करना। 11वां, भाषा का मानक रूप बनाना एवं उसे स्थायित्व प्रदान करना। 12वां, विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति के समय मानक व
सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करने में सक्षम बनाना आदि। दोस्तों, यदि संक्षेप में कहा जाए तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य बालकों में भाषा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है, जिससे वे भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप को पहचान कर उसके प्रयोग में समर्थ हो सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।